नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को, सभी स्नेहीजनों को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और सपरिवार निरोगी काया लेते हुए सद्भावनापूर्ण त्यौहार को मनाते रहें। इस समय चुनावी माहौल है और मैं भी 2 दिवसीय मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रहा हूँ। मैं संभवतः उन क्षेत्रों में जाऊँगा जहाँ की भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना के तहत सांसदों को, यहाँ तक कि मंत्रियों को चुनावी विधानसभा के युद्ध में झोंका है। वहाँ जाएंगे और आप सभी लोगों से ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार न चाहने के बावजूद उन्हें चुनावी लड़ना पड़ना। तो इस समय का जो काल है चुनावी काल है और पहले ये राजनीति सेवा का भाव हुआ करती थी, लेकिन आजकल सेवा नहीं, आजकल मेवा के चक्कर में लोग रहते हैं। वो ये चाहते हैं किसी ऐन कैन प्रकार किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा किया जाए, कुर्सी पर कब्जा किया जाए और इसी के बल पे हम इतने पैसों का जुगाड़ कर लें कि जिससे न सिर्फ उनकी पीढ़ी बल्कि 7 पीढ़ियों तक बैठे बैठे खाएं। तो लिहाजा मैं बात करने वाला था, इस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि जो चुनावी राजनीति है ये किसी की नहीं होती। चुनाव जीतने के लिए अगर किसी स्वजन को भी अगर उसके गर्दन पर भी लात रखना पड़े तो ये राजनेता उनकी गर्दन पर भी लात रख के पार हो जाएंगे। तो मैं आज इसलिए ऐसी कठ भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने देखा विपक्षी दल पहले भी होते थे और चुनाव पहले भी होता था, सत्ता के लिए पहले भी इसी तरह के वाक युद्ध होते थे। लेकिन जिस तरह आज ये कारण बनता जा रहा है, किसी भी सत्ता को प्राप्त करने के लिए अगर किसी को मारना भी पड़े तो वो भी स्वीकार है। पहले ऐसी बात नहीं हुआ करती थी, भले ही हम लोग या राजनीतिक रूप से भले ही विरोधी हों, लेकिन कभी भी ये नहीं चाहा कि हमारे जो अच्छे अच्छे नेता हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी नेता हैं, उनका किसी तरह का अहित हो और वो चुनाव हारें। यहाँ तक कि अच्छे अच्छे नेताओं को भी चुनाव आसानी से जीत जाएं, इसके लिए कमज़ोर प्रत्याशी विपक्षी दल उतारा करता था। लेकिन आज ये हो रहा है किसी प्रकार वो चुनाव हारें। कभी एक कोई चर्चित हस्ती को लड़ा देंगे, कभी किसी पत्रकार को लड़ा देंगे, कभी किसी ऐसी एक्ट्रेस को लड़ा देंगे जो कि जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं, वो सदन में भी उतनी उपस्थित नहीं रखते। तो एक तरह से ये जो राजनीति की गिरावट आती जा रही है वो निश्चित तौर पर देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित है। अब चूँकि चुनाव का मौसम है, आपके सामने तमाम लोग आएंगे और आने के बाद तमाम तरह के आपको प्रलोभन भी देंगे, ऐसा करें। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस चुनाव के दौरान ही आप अपने उम्मीदवार को, आप अपने जनप्रतिनिधि को आसानी से उसके बारे में जानें, उसके जैसे कि रेवड़ी कल्चर अभी प्रधानमंत्री ने कहा था, उससे भी बचें और ये देखें कि कौन है जो हमको दूर तक
फ़ायदा पहुंचाएगा और कौन है जो जिससे कि हमें आगे चल के परेशानी होने वाली है। क्योंकि एक बार आपने अगर गलत आदमी चुन लिया तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनता है। और इस परेशानी में न सिर्फ हमारी पीढ़ियां बर्बाद होती हैं, हमारे परिवार के परिवार बर्बाद होते हैं और लोकतंत्र भी खतरनाक स्थिति में फैलता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो 5 चुनावी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, मिजोरम और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जिक्र कर ही दिया और राजस्थान एक प्रांत है। तो आप लोग देखकर और सोच समझ कर ही मतदान करें। हालांकि छत्तीसगढ़ में प्रथम राउंड का चुनाव हो चुका है और मिजोरम में भी चुनाव मुकम्मल हो गया है। अब जो तिथियां रह गई हैं, 17 तारीख को मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, 25 तारीख को राजस्थान में है। तो सभी तिथियों पे आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनें जो आपके विषम परिस्थिति में, आपके समय में आपके काम आए, आपकी बात सुने, आपके हकों के लिए लड़ाई लड़े और कभी कोई परेशानी आ जाए तो आपके साथ खड़ा दिखाई दे। वैसे तो मैं राजनीतिक विमर्श करता हूँ, आपके सामने देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को रखता हूँ, लेकिन आज धनतेरस के पर्व पर मैंने सोचा कि एक ऐसा विमर्श आपके सामने परोसा जाए जिससे कि आपको अपने भविष्य की, अपने भावी पीढ़ी की, अपने वर्तमान, भविष्य और भूतकाल को भी जो शर्मिंदा न करे और जो देश के लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखे, देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखे। तो ऐसे ही प्रत्याशी को चुनें जिनके लिए कि ये ऐसा प्रत्याशी चुना जाए जिनके लिए कि ये सेवा हो राजनीति, ना उनके लिए पैसे कमाने का जरिया हो। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप सभी लोगों के साथ और इस कामना के साथ कि आज का पर्व, आज से दीपावली पर्व की शुरुआत हो रही है और 2 दिन जब तक कि दीपोत्सव का त्यौहार होगा, आप अच्छी तरह से दीपों का त्यौहार दिवाली को मनाएं और कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कि आपका परिवार का दिवाला निकल जाए। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ और कल भी मैं आपसे जुड़े रहने का प्रयास करूँगा और देश की वर्तमान परिस्थिति से भी आपको अवगत कराने का कष्ट करूँगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।